जिंदगी भर मेहनत करके कुछ बनाया, थोड़ा थोड़ा जोड़ के, घर, प्लॉट, गोल्ड, एफडी, सब कुछ। लेकिन अगर कल को कुछ हो गया तो क्या वो सब उन्हें मिलेगा जिन्हें आप देना चाहते थे, या फिर वो ले जाएंगे जिन्हें आप देखना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए विल बनाना जरूरी है। विल यानी आपकी मर्जी का लिखित सबूत जो ये बताता है कि आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी किसे मिले, कितनी मिले और कब मिले। ये सब आप लिख सकते हो अपनी विल के अंदर। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 2H के अनुसार विल का मतलब होता है एक व्यक्ति का लिखित और कानूनी घोषणा कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए। अब देखो, विल बनाना काफी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सफेद कागज लो, लिखो कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हो। अब एक इंसान को अपॉइंट करो जो आपके बाद इस काम को संभाले, जिसे हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। अब सिग्नेचर करो और 2 लोगों को गवाह बना लो जो सिर्फ देख के साइन करे। सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट ये बताता है कि एक विल में लिखने वाले के साइन होने चाहिए और साथ में 2 विटनेसेस के भी साइन होने चाहिए जो विल बनाते वक्त मौजूद हो, वरना ये विल इनवैलिड मानी जाएगी। और हाँ, ये विटनेस ऐसे होने चाहिए जो कल को कोर्ट में ये कह सके कि हाँ भैया, हमने देखा था विल को बनते हुए अपनी आंखों से। अब प्लीज ध्यान से सुनना। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 18E ये कहता है कि विल को रजिस्टर कराना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यानी कल को अगर कोर्ट में उस विल को चैलेंज किया जाए तो जो रजिस्टर्ड विल है उसको सबूत के तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, लॉकर भी ले लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के डिसीजंस हम लिखित में नहीं छोड़ते। और होता क्या है? होता यह है कि प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिश्ते बट जाते हैं। अगर आपके पास कुछ भी कीमती है, प्रॉपर्टी या पीस ऑफ माइंड, तो एक सिंपल सी विल बना लीजिए और आप ज़रूर से एक अच्छे एडवोकेट की हेल्प लीजिए ताकि आप अपने विल के अंदर सभी फ्यूचर रिलेटेड पॉइंट्स को इंक्लूड कर सके और आपका जो विल का काम है वो पक्के तौर पर हो जाए। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching and see you in next video.